हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल मीकू स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आरआरबी एनटीपीसी जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं, वो भी इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जिसमें कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 शिफ्ट 3 और आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 शिफ्ट 1 का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिया गया है। तो दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मिएस्चर। फ्रेडरिक मिएस्चर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मिएस्चर। गुरु सीकर क्या है? गुरु शिखर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी या सीएफएल बल्ब को यूज करते हैं, उसे किस वजह से यूज करते हैं? दोस्तों, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल बल्ब को यूज करते हैं, उसे रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल बल्ब को यूज करते हैं, उसे किस वजह से यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी ऊर्जा दक्षता अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1905। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1905। और 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? सर, सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? सर, सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये सही है। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी सही है। उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी, यह गलत आंसर होगा, यानी कि यही सही होगा इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। मांसपेशियां कहाँ होती है? मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर दिल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिकण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकण। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सफ़ेद सिरका में एथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेनाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेनाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है, चलिए अब अंग्रेजी आईवी क्या है? अंग्रेजी आईवी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूएसए में एक आम जहरीला पौधा। एक आम जहरीला पौधा। दोस्तों यहाँ पर मैं के जगह पे मैं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कर्णसीपी क्या है? एक कर्णसीपी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है। यह एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
तमिलनाडु और श्रीलंका में समानता बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिलनाडु और श्रीलंका में समानता बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? यानी कि आज़ादी मिलने के बाद पैदा हुआ था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। लाइफ ऑफ माई टर्म्स, लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? जल्दी बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर शरद पवार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? शरद पवार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर, प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेंकटाद्री। वेंकटाद्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेंकटाद्री। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बराहमिहिर। बराहमिहिर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है? निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चुंबक पत्थर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? ठीक है, पेनिसिलिन का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य मेमेलिया से संबंधित, यहाँ पर में जो है नहीं होगा दोस्तों। मनुष्य मेमेलिया से संबंधित है, मनुष्य मेमेलिया से संबंधित है। जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छिपकली। यहाँ पर जो मैं है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक विज्ञान या माइकोलॉजी क्या है? कवक विज्ञान या माइकोलॉजी क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मेलिओडोसिस, मेलिओडोसिस क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह एक संक्रामक रोग है। यह एक संक्रामक रोग है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भूगणित क्या है? भूगणित क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। यह एक गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र का क्या मतलब होता है? जल्दी बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। टेराकोटा, आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है, किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना किसके द्वारा किया गया था या तैयार किया गया था? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012 में। 2012 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ईपी रोम। ईपी रोम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पटना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्रा नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ब्रह्मपुत्रा नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका क्या होगा आंसर? आप दोस्तों जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं होता है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948। ठीक है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जामा मस्जिद दिल्ली। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जामा मस्जिद दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तट पर मछली पकड़ना। तट पर मछली पकड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आवास विखंडन। जंगलों के कटने की वजह से आवास का विखंडन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दुगुना होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार समान होता है। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा एवं छोटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ प्रति मिनट। पृष्ठ प्रति मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल्हेम रोंटगेन। विल्हेम रोंटगेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रूटाइल, हेमेटाइट, चूना पत्थर या पिच ब्लेंड से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पिच ब्लेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिच ब्लेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाती है? क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधी घट जाएगी। आधी घट जाएगी। कैसे घटेगी? जैसे हम लोग V बराबर पढ़ते हैं IR। ठीक है, तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए तो I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/R। R अगर दुगुना होगा तो I इसका मतलब क्या होगा? आधे से घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल यानी स्टेम कोशिका का एक प्रकार नहीं है? नाभि, रज्जु, भ्रूण, भ्रूण मूल्य या मेद यानी फैट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेद, फैट। फैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल रक्त कोशिका, RBC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति के न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति के न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेंडलीफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडलीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल रेजिनाल्ड डायर। कर्नल रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। ठीक है, चलिए सेट का अंतिम क्वेश्चन है। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, बज एल्ड्रिन, जॉन ग्लेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरी गागरिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरी गागरिन। ठीक है दोस्तों, यहीं पर इसे फिनिश्ड करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें